नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चंद्राकर आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू क्लासेस में। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि व्याख्याता मैथ्स के एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फलन f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10 के लिए f(x) का निम्निष्ठ मान क्या होगा। f(x) का निम्निष्ठ मान क्या होगा ऐसा पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने f(x) लिखा। f(x) क्या दिया है, 3x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10 दिया है। ठीक है, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, अवकलन करूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो f डैश x इक्वल टू मिल जाता है मुझे 2 3x माइनस वन। 2 3x माइनस वन, इसको फर्स्ट नाम दे दीजिए। अब मैं क्या करूंगा, इसका फिर से अवकलन करूंगा, दोनों साइड फिर से x के सापेक्ष अवकलन करूंगा। तो f डबल डैश x इक्वल टू मुझे मिलता है 6, ओनली 6 मिलता है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ओके। अब मैं बोलता हूं उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए एफ डैश एक्स को मैं क्या ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं। तो 2 इंटू 3x माइनस वन इक्वल टू आ गया 0। यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करोगे तो आ जाएगा 1/3। x का वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा 1/3। अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 1/3 पर, x इक्वल टू 1/3 पर हम देखते हैं एफ डबल डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। एफ डबल डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं। ठीक है, मतलब एफ डबल डैश एक्स क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एफ एक्स क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। एफ एक्स क्या होगा दोस्तों, निम्निष्ठ होगा। पॉजिटिव आ रहा है, एफ डबल डैश पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या होगा, निम्निष्ठ होगा दोस्तों। क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। अब x इक्वल टू 1/3 हम किस में रख देंगे, एफ एक्स में रख देंगे, तो निम्निष्ठ मान निकल जाएगा। मैं बात क्या क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है। x इक्वल टू 1/3 एफ एक्स पे रख देंगे, तो x इक्वल टू 1/3 रखूंगा तो 3 इंटू 1/3 क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, 0। 0 प्लस 10, तो मेरा निम्निष्ठ मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका, 10। बात समझ आ रहा है क्या। ठीक है, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2, एफ एक्स माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 5 के लिए एफ एक्स का उच्चिष्ट मान बताना है। एफ एक्स का उच्चिष्ट मान बताना है, तो सबसे पहले एफ एक्स लिख दिया मैंने माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश एक्स जब मैं फाइंड करूंगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, माइनस टू एक्स माइनस वन। बोलो मिलेगा क्या, ओके, माइनस टू एक्स माइनस वन। अब एफ डबल डैश फाइंड करूंगा, एफ डबल डैश फाइंड करूंगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा जी, -2 मिलेगा। एफ डबल डैश क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक, अब उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए हमको क्या करना होता है, एफ डैश को 0 लेना होता है। एफ डैश एक्स को किसके इक्वल लेते हैं, 0 के इक्वल लेते हैं। तो एफ डैश का वैल्यू है -2, x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x माइनस वन इक्वल टू आ गया 0, तो x इक्वल टू आ गया दोस्तों 1। x का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा x इक्वल टू 1 पर f डबल डैश x क्या मिलता है। x इक्वल टू 1 पर देखिए f डबल डैश x जो है इसका वैल्यू क्या है, -2 है। -2 है मतलब 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, निगेटिव आ रहा है। एफ डबल डैश क्या आ रहा है दोस्तों, निगेटिव आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। निगेटिव आ रहा है मतलब उच्चिष्ट होगा, और निगेटिव मतलब ऋणात्मक आ रहा है मतलब उच्चिष्ट होगा दोस्तों, और धनात्मक आता हो तो क्या होता है, निम्निष्ठ होता है। ठीक है, यहाँ पे एफ डबल डैश ना धनात्मक होता तो निम्निष्ठ होता। ठीक है, और एफ डबल डैश ऋणात्मक है तो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक है, दैट मीन्स मुझे यहाँ क्या बोला है, उच्चिष्ट मान निकालने के लिए बोला है। तो उच्चिष्ट मान निकालना है
तो मैं क्या करूंगा, क्या फाइंड कर दूंगा, एफ ऑफ वन फाइंड कर दूंगा, एफ ऑफ वन फाइंड कर दूंगा। मतलब यहाँ पे -1 होल स्क्वायर प्लस 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5। इसका उच्चिष्ट मान क्या होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, उच्चिष्ट मान क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोलो ओके, क्लियर है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अंतराल 0 to 1 पर फलन x की पावर 25 इंटू 1 - x की पावर 75 किस बिंदु पर उच्चिष्ट मान ग्रहण करेगा, किस बिंदु पर उच्चिष्ट मान ग्रहण करेगा बोल रहा है दोस्तों। तो फलन, फलन जो भी दिया है, फंक्शन दिया है, उसको एफ एक्स की इक्वल ले लिया। एफ एक्स इक्वल टू क्या, x 25 इंटू 1 - x होल पावर 75। ओके है क्या, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक काम करते हैं, इसको ना मैं एफ एक्स मान लिया हूं, अगले स्टेप में बोल देता हूं सॉल्व करने के लिए वाई, एफ एक्स की जगह वाई ले रहा हूं, है ना, x की पावर 25 1 - x होल पावर 75। ठीक है दोस्तों, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब दोनों साइड क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तभी मैं किस बिंदु पर उच्चिष्ट मान है बता पाऊंगा। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूं, दोनों साइड, अब x की पावर 25 है या 1 - x होल पावर 75 है, इसको ऐसे सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ। क्या लिया, लॉग लिया। तो लॉग x 25 इंटू 1 - x होल पावर 75, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों, लॉग एम एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा, लॉग एम की पावर एन इक्वल टू क्या, एन लॉग एम, एन लॉग एम, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा जी, ये फॉर्मूला है ना, तो ये मुझे मिलता है लॉग वाई। अब अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, लॉग एक्स की पावर 25, लॉग एक्स की पावर 25 प्लस लॉग 1 - x होल पावर 75, ऐसी मिलेगा। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा लॉग वाई इक्वल टू 25 लॉग एक्स, 25 लॉग एक्स प्लस 75 लॉग 1 - x, 75 लॉग 1 - x। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूंगा, दोनों पक्षों में अवकलन करूंगा, दोनों साइड अवकलन करूंगा तो क्या मिलेगा देखते हैं। तो लॉग वाई का अवकलन 1/y dy बाय dx हो गया, 25 लॉग एक्स का अवकलन हो गया 1/x, 75 अपॉन लॉग 1 - x का 1/1 - x, तो यही मिलेगा दोस्तों। ठीक, अब ठीक है, ये 1/y। ठीक, तो फाइनली मुझे dy बाय dx, ये y को ऊपर ले जाता हूं, y को ऊपर ले गया तो क्या मिल जाएगा जी, x की पावर 25 1 - x होल पावर 75, 25 अपॉन x प्लस 75 अपॉन 1 - x, ऐसा मिलेगा। ठीक है, ओके, मतलब एफ डैश का वैल्यू यही आ गया। ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, एफ डैश ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ दोस्तों, एफ डैश, एफ डैश, बोलो ओके है क्या, ठीक है ना। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए हमको एफ डैश को क्या लेना होता है, जीरो लेना होता है। एफ डैश को क्या लेना होता है जी, जीरो लेना होता है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या किया, x 25 1 - x होल पावर 75, ब्रैकेट के अंदर क्या है 25/x धन 75 अपॉन 1 - x इक्वल टू में 0। ठीक है, मान लो मैं पूरे ट्रांसफर कर दिया, पूरे को ट्रांसफर कर दिया, तो ये मुझे कुछ इस प्रकार से मिलेगा 25/x, ठीक है, प्लस 75 अपॉन 1 - x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूं, ट्वेंटी 25 अपॉन x
75 अपॉन 1 माइनस एक्स को उधर ले गया तो -75 1 माइनस एक्स, ठीक है। 25 से कम 25, 25 या 75, 25 या 75, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -3 अपॉन 1 माइनस एक्स आ रहा है। 1 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा और ये एक्स उधर चले गया, कितना आ जाएगा जी, -3x, -3x हो जाएगा, -3x हो जाएगा, ठीक। ओके है। अब देखिए ये -x उधर गया, कितना हो गया, -2x, और इधर क्या आया 1, तो x इक्वल टू आना चाहिए -1/2। x इक्वल टू क्या आ रहा है जी, -1/2 आ रहा है, मतलब x इक्वल टू -1/2 पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा। x इक्वल टू -1/2 पर क्या होगा जी, उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा। सवाल बोलो क्लियर है क्या, ठीक है, पक्का। ठीक है, ऑप्शन में दिया है कि नहीं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। ये 75 log 1 माइनस एक्स है ना, log 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी आएगा माइनस, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। देख लीजिए यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि एक्स का गुणांक माइनस है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस कर दो, यहाँ पे भी माइनस कर दो, यहाँ पे भी माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, क्या आएगा देखो फिर से, 25/x-75 अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिया, 0, ठीक है। क्योंकि एफ डैश एक्स को 0 लेना है उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, तो इसको 0 ले लिया, ठीक है। तो 25/x बराबर क्या आ गया, 75 अपॉन 1 माइनस एक्स, 25 से कम 25 या 75, ठीक है। 1 माइनस एक्स इधर आया, एक्स उधर गया, 3x हो गया, ठीक है। लाइन समझ आ रहा है क्या, ठीक है जी। अब ये -x उधर जाके क्या हो जाएगा, 4x बन जाएगा, और इधर क्या बच गया 1, इधर क्या बच गया जी 1। तो फाइनली x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4। x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/4। 1/4 मेरा सही आंसर होगा, ठीक। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोलो ओके, ठीक। इसके कंडीशन में ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है भैया। 0 से 1 अंतराल में बोला है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों को नहीं लिया हूँ, 0 से 1 के बीच में लेना है, तो 0 से 1 के बीच में ही आंसर होगा क्या, 1/4। बात समझ आ रहा है क्या, ठीक है। इसलिए इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, पक्षांतर कर दिया। समझ आ रहा है भाई, चलें आगे। हाँ तो जोगेन साहू क्लासेस में जी व्याख्याता मैथ्स का कोर्स लॉन्च हो चुका है ना। और वहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों टाइप के वीडियो मिलेंगे, ठीक है। और इसको आप दो टाइप से खरीद सकते हैं, एक तो प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट ले सकते हैं, वहां से परचेस कर सकते हैं। या तो अगर आपको कोई ऑफर चाहिए, इसमें कुछ छूट चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर क्या है, 8770123687। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, ठीक है। जो भी ऑफर चल रहा होगा मैडम आपको प्रोवाइड करवा देंगी, है ना जो, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको मैं क्या लिखता हूं, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देता हूं। कहने का मतलब 2 से गुणा किया और 2 से भाग दे दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, 2 से गुणा किया और 2 से भाग दे दिया। अब इससे मुझे क्या फायदा मिल रहा है, ये फॉर्मूला मिल गया, बन गया किसका, साइन 2x का। ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, साइन 2x का। और बटे में क्या है 2, तो 1/2 साइन 2x लिख देता हूँ, 1/2 साइन 2x लिख देता हूँ। ये एफ एक्स है। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, इसका न्यूनतम मान पूछा है,
ठीक है, इसी का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया 1/2 sin 2x हो गया। इतना मेरे को क्लियर है। अब मुझे पता है sin 2x का न्यूनतम मान क्या होता है भैया, sin 2x का न्यूनतम मान क्या होता है, -1 होता है क्या, -1 होता है भैया। sin x का जो मान होता है वो कहां से कहां तक होता है, -1 से लेके 1 तक होता है ना, होता है कि नहीं। तो sin 2x का न्यूनतम मान क्या होगा, -1 होगा। मुझे किसका चाहिए 1/2 sin 2x का, मतलब 1/2 sin 2x का न्यूनतम मान चाहिए, न्यूनतम मान चाहिए। तो क्या करूंगा 1/2 इंटू -1 कर देता हूं, क्या आ जाएगा -1/2, -1/2 मेरा आंसर आ गया, -1/2 मेरा आंसर आ गया दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका न्यूनतम मान sin x इंटू कॉस एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा दोस्तों, -1/2। बोलो ओके है, क्लियर है दोस्तों। चलें आगे, चलिए ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भैया, और जल्दी से कोर्स को परचेस करें, है ना। इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, मतलब डिटेल में पढ़ना है तो आप आइए ऐप में आइए, ठीक है, वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या r = 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। तो एक बात बताइए दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल a = क्या होता है, πr² होता है। a = क्या होता है दोस्तों, πr² होता है। अब किसके सापेक्ष बोला है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, ठीक है। तो दोनों पक्षों में r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों में किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, r के सापेक्ष। तो यहां आ जाएगा dA/dr, पाई कांस्टेंट है, r² का क्या हो गया भैया 2r, r² का क्या हो गया 2r, सिंपल। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, r = क्या दिया है 6 दिया ना, r = 6 दिया है, तो पाई इंटू 2 इंटू 6, तो 6 दूनी 12, 12 पाई मेरा आंसर होगा, 12 पाई आंसर हो जाएगा भैया। dA/dr निकल गया 12 पाई, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर, ओके। चले आगे, ठीक, नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। किस अंतराल में y = x² माइनस EX, y = x² माइनस EX किस अंतराल में वर्धमान होगा, किस अंतराल में वर्धमान होगा आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, तो वर्धमान के लिए थोड़ा सा काम करते हैं, वर्धमान हासमान के लिए कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले y = x² e-x दिया है, तो मैं मान लिया y की जगह fx, मतलब वही है x² e-x। दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो fx का क्या हो गया f', ठीक है। x² बाहर e-x का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा -x² e-x, ठीक। e-x बाहर रहेगा एक बार, तो ये आ जाएगा 2x e-x। बोलो क्लियर है क्या दोस्तों, ये लाइन क्लियर है पक्का, ठीक है जी, ओके। चलिए उसके बाद f', हाँ f' का रोल नहीं रहेगा यहाँ पे, f' का रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, वर्धमान या हासमान के लिए, वर्धमान हासमान के लिए क्या कंडीशन लेते हैं भैया, f' को ले लेते हैं 0 के इक्वल, f' को ले लेते हैं 0 के इक्वल। तो यहाँ -x² e-x प्लस 2x e-x इक्वल टू क्या ले लिया 0 ले लिया, ठीक है, ओके। अब कुछ कॉमन निकल रहे तो कॉमन ले लीजिए, तो x e-x इक्वल टू क्या मिल रहा है दोस्तों, -x + 2 इक्वल टू 0 मिल रहा है, -x + 2 इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो एक बार इसको 0 लोगे तो x का वैल्यू आ रहा है 0, एक बार इसको 0 लिए तो x का वैल्यू आ रहा है 2, x का वैल्यू आ रहा है 2, ठीक है, ओके है क्या, ठीक है जी, है ना। तो देखिए
यहाँ पे नंबर लाइन खींचे, यहाँ पे हो गया 0, इधर आ गया 2, ठीक है, 0 हो गया, 2 हो गया। अब 0 से लेके 0 अपने को fx को चेक करना है किस में वर्धमान होगा, ठीक है, किसके लिए वर्धमान होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या रखोगे कि ये पॉजिटिव आएगा भैया, x का वैल्यू क्या रखोगे कि ये पॉजिटिव आएगा। तो 0 से लेके 2 तक का कुछ भी वैल्यू ले लो दोस्तों, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। एफ एक्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है। 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लोगे तो फलन क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, इसलिए 0 से 2 में क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक, ओके, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके नाम है, इसको बनाइएगा। देख लीजिए किस अंतराल में हासमान है, किस अंतराल में हासमान है बताना है। तो सिंपल सा है भाई, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 2x क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1, ठीक है। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो, एफ डैश एक्स। यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा भैया, 6x स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 18x, यहाँ पे क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे अपने को काम करना है, क्या काम करना है भैया, देखिए आराम से। वर्धमान या हासमान के लिए, हासमान के लिए, हासमान के लिए एफ डैश एक्स को क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। तो 6x वर्ग धन 8 सॉरी 18x धन 12 बराबर क्या मिल गया भैया, 0 मिल गया। आपने 6 कॉमन लिया और पक्षांतर कर दिया, तो आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स 2 इक्वल टू 0। मध्य पद को 2 भागों में बांटोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स के 2 वैल्यू आ रहे हैं -1, एक्स का वैल्यू -2, 2 वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है। तो आप नंबर लाइन में ऐसे खींच सकते हैं, यहाँ पे क्या आ गया 0, इधर आ गया -1 और इधर आ गया -2, ठीक है, ओके, -1 -2, ठीक है। अब कौन से के लिए, मतलब कौन से वैल्यू के लिए एफ डैश निगेटिव होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले ना मैं चेक करता हूं -1 से -2 और -1 के बीच, -2 और -1 के बीच में मैं चेक करता हूं दोस्तों क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो -1 रख के देख दिया, मान लो -2 और 0 के बीच में चेक करना है मान लो, तो मैं क्या करता हूं, -1 को रख के देखा, यहाँ पे आ गया 6 -18 18 18 -18 0 हो जाएगा। तो -1 में न तो वर्धमान है और न ही हासमान है, ठीक है। तो -2 और -1 के बीच का मैं दूसरा वैल्यू ले लेता हूं, मान लो ले लिया -1.5 ले लिया, क्या ले लिया -1.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5, 2.5 का 6 से गुणा करना कितना आ जाएगा 15, 15, ठीक है। यहाँ पे -1.5 का 18 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा जी 18, 18 6 24 आ जाएगा, है ना। और यहाँ आ गया 12, यहाँ पे 12 -24 12, ठीक है। तो अगर मैं -2 और -1 का वैल्यू रख रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो मेरे को क्या चाहिए भैया, निगेटिव वैल्यू चाहिए ना, क्या चाहिए दादा, निगेटिव वैल्यू चाहिए, है ना। तो किस में निगेटिव वैल्यू होगा, आप -2 और -1 के बीच का कोई भी वैल्यू रख के देखना, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मेरा आंसर जाना चाहिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, क्लियर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रख के देखिएगा -2 और -1 के बीच में, एफ डैश में नहीं, एफ एक्स में रख के देखना है। एफ एक्स क्या आएगा, निगेटिव आएगा, एफ एक्स निगेटिव आएगा -2 और -1 के बीच का वैल्यू रखोगे तो, ठीक है। और -2 से बड़ा, -2 से कोई भी छोटा वैल्यू रख के देखोगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू रख के देखोगे,
-1 से बड़ा कोई भी वैल्यू रख के देखोगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। किसके बीच में निगेटिव आएगा, -2 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा, fx निगेटिव आएगा। इसलिए मेरा आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, ओके, चलें आगे। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल। क्या है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता है। x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता है, तो उसके लिए क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x, यहाँ पे आ जाएगा 3 cos x, 3 cos x। ठीक है, अब प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या आएगा, -1 अपॉन 4x प्लस 3 cos x। लेकिन मुझे क्या बोला है, x बराबर 0 पर निकालो बोला है प्रवणता। तो x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, x की जगह 0 रख दीजिए, तो -1, ये हो गया 0, 3 cos 0, 3 cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। cos 0 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो आंसर आएगा -1/3। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, -1/3। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस बिंदु पर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x की स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो भैया y इक्वल टू एक्स प्लस 1 वाई स्क्वायर 4x की स्पर्श रेखा है। सबसे पहले किस बिंदु पर बोल रहे हैं, किस बिंदु पर। ठीक है, तो किस बिंदु पर बोल रहे हैं, ये किस बिंदु पर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की स्पर्श रेखा है बोला। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया। तो उस बिंदु को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों का इंटरसेक्टिव पॉइंट फाइंड कर लूंगा, दोनों को प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लूंगा दोस्तों, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लूंगा। कैसे, y की इस वैल्यू को इसमें रख देता हूं, क्या मिलेगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 4x। ठीक है, अब ये क्या मिलेगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। पक्षांतर करोगे तो यही मिलेगा ना जी। अब इसको मध्य पद को दौड़ोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, x माइनस 1 होल स्क्वायर। बात समझ आ रहा है क्या, पक्का। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। x के दो वैल्यू आ रहे हैं लेकिन 1 1 आ रहे हैं, तो एक ही वैल्यू को लेते हैं, दोनों सेम है तो एक वैल्यू को ले रहा हूँ। x बराबर क्या आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। भैया x माइनस 1 इक्वल टू 0 लोगे तो x बराबर 1 आएगा ना। ठीक है, वही तो बोल रहा हूं मैं। ठीक है, x इक्वल टू 1 आ गया। अब इस वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन 2 में, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2, जहां भी यूज, जहां पुट करना कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो 1 में पुट कर दिया तो y बराबर आ गया दोस्तों 1 प्लस 1, दैट इज y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। तो वह बिंदु कौन होगा, 1,2 होगा। वह बिंदु कौन होगा दोस्तों, 1,2। ऑप्शन में दिख रहा है क्या जी, दिख रहा है जी, दिख रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट आंसर है। ठीक, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो जिनको भी वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वो योगेन साहू ऐप में जाके प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से डायरेक्ट इसको परचेस कर सकते हैं। अन्यथा आप इसको परचेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप ऑफर चाहिए, अभी इसका फीस मात्र 2100 रुपए चल रहा है ऑफर में, मान लो इसमें और ऑफर चाहिए, है ना, तो आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। नंबर है 8770123687। ठीक है ना, जो भी ऑफर चल रहा होगा वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी करें, देर ना करें और अपने तैयारी को सही आयाम दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।